हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। दोस्तों, अगर आप सिर्फ 1000 रुपये की एसआईपी से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। यह मार्केट के कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिक इक्विटी और डेट में बैलेंस बनाकर रिस्क को कंट्रोल करता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेहतरीन रिटर्न देता है। तो अगर आप 25 से 30 साल तक लगातार एसआईपी करने का मूड में हैं तो आज का वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि केवल 1000 की एसआईपी से कैसे आपका कॉर्पस अगले 20 से 25 इवन 30 सालों में 1 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का बेसिक डिटेल, फिर पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न, उसके बाद एक कैलकुलेशन के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे आपका एक छोटा सा 1000 का एसआईपी आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है, क्या आप हर एक महीने 1000 का सेविंग कर पाते हैं या नहीं? यदि करते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट फंड के बारे में। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का अभी एनबी प्राइस 577 रुपए चल रहे हैं। बता दें दोस्तों कि इसमें करोड़ों इन्वेस्टर का पैसा इसमें लगा है, जिसकी वजह से बेहतरीन रिटर्न भी दे रहा है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का अभी रेटिंग जो है 5 स्टार की रेटिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फंड हो सकता है। वहीं दोस्तों, इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। वहीं वन टाइम का भी ऑप्शन होता है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट तो इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज। जी हाँ दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज लगभग 1,06,000 करोड़ का है, जो कि काफी बड़ा माना जाता है। दोस्तों, बहुत ऐसे कम ही फंड है जिनका फंड साइज 1 लाख करोड़ के ऊपर है, और उसमें से यह इकलौता फंड है जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है 1 लाख के ऊपर वाले फंड में। अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनियां, तो लगभग 330 कंपनियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 330 कंपनी कितने इम्पैक्टफुल है, जो कि एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, भारतीय एयरटेल है, एसबीआई लिमिटेड है, इन्फोसिस है, एक्सिस बैंक है, एनटीपीसी है। यानी कि भारत की सभी कंपनियों का इसमें इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बहुत, यानी कहा जाए तो यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या आपको चार्ज देने होंगे। दोस्तों, बता दें कि इसमें लगते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। यानी कि आपके फंड को मैनेज करने का चार्ज ही एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड। यदि आप 1 साल के अंदर में एग्जिट लेते हैं तो 1% का चार्ज लगता है, क्योंकि यदि आप इमरजेंसी विड्रॉल भी लगाते हैं तो ये चार्ज आपको देने होंगे। वहीं आफ्टर 1 ईयर के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स का रूल क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपसे लिया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 12.5% है। वो भी आपका जो रिटर्न होगा 1,25,000 के ऊपर होगा, तभी ये टैक्स एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तब वहाँ पे आपको लगते हैं 20% का टैक्स, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाता है। अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न पे। तो दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल में 6% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 साल का रिटर्न 18% का है, तो पिछले 5 साल के रिटर्न 21% का है। ओवरऑल रिटर्न देखा जाए तो 15.5% का रिटर्न माना जा सकता है। यानी कि इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा भी है, और जिस प्रकार से यह ग्रो कर रहा है आने वाले समय में अपने इन्वेस्टरों को और ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। अब आइए दोस्तों, अब हम कैलकुलेशन के माध्यम से बताते हैं कि कैसे आपका मात्र 1000 की एसआईपी एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकता है। हम इमेजिन करते हैं कि आपके पास 1000 की सेविंग होती होगी हर एक महीना में, तो आप 1000 की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में करते हैं तो 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे 60,000 रुपये। वहीं आपको इस पर रिटर्न मिलेगा लगभग 27,000 रुपये। हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न रखे हैं मात्र 15%। तो दोस्तों, आपको 27,000 रिटर्न मिलेगा, टोटल कॉर्पस बन जाएगा 87,000 का। यदि आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि मुझे एक छोटा सा फंड बनाना है, तो ये भी ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 10 सालों के लिए,
तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 का। यहाँ पे रिटर्न मिलेगा 1,43,000 का और टोटल कॉर्पस बन जाएगा 2,63,000 का, जो कि अच्छा कॉर्पस माना जा सकता है। वहीं दोस्तों बात की जाए कि यदि आप 15 सालों के लिए इस फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000 का। यहाँ पे रिटर्न मिलेगा लगभग 4,36,000 का, तब टोटल कॉर्पस बन जाएगा 6,16,000 का, जो कि अच्छा कॉर्पस माना जाएगा। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सपोज 20 साल के लिए, तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 का। लेकिन यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट के 5 टाइम रिटर्न मिलेगा लगभग 10,87,000 का। टोटल कॉर्पस बन जाएगा 13,27,000 का। अब हम बात करते हैं, यदि आपको 1 करोड़ का कॉर्पस तक बनाना है, तो आपको 35 साल इसमें 1,000 का एसआईपी करना होगा। तब आप 35 साल में इन्वेस्ट करेंगे 4,20,000, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए। तो टोटल कॉर्पस बन जाएगा 1 करोड़ 14 लाख रुपए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह एक प्रकार का कैलकुलेशन है, रिस्क की कोई और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कि 15% हम कर रहे हैं, 18% में मिल जाए, हो सकता है कि 12% में मिले, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है, प्रभावित कम होता है। वैसे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप एसआईपी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।